बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था जिसे 7 छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया था। उन 7 राज्यों के राजा आपस में भाई थे, लेकिन शक्ति की लालसा ने उन्हें अलग कर दिया था। सालों तक लड़ाई चलती रही, पर अंत में उन्होंने शांति का एक अनोखा समझौता किया। वह समझौता था एक ही रानी जो 7 राज्यों को जोड़कर रखेगी। उस रानी का नाम था मृणालिनी। वह रूप में अनुपम और बुद्धि में अतुलनीय थी। शर्त यह रखी गई कि रानी 7 राजाओं में से किसी एक की नहीं होगी, बल्कि वह सबकी होगी और हर दिन वह एक एक राजा के पास जाएगी। पहली रात जब रानी सबसे बड़े राजा के महल में गई तो पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, क्या यह उचित है? एक स्त्री 7 पतियों के बीच बटी हुई। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते थे जो भाइयों को लड़ाई से रोक सकता है। मृणालिनी खुद इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी कि यही वह सूत्र है। उसका मन बार बार पूछता, क्या मैं केवल एक वस्तु हूँ या इस समझौते से राज्य में शांति बनी रहेगी? दिन गुजरते गए। हर रात वह अलग महल में जाती। 7 राजाओं का स्वभाव भी अलग था। कोई उसे केवल शक्ति के प्रतीक की तरह देखता, कोई उसे सचमुच प्यार करता, कोई उसे केवल विरासत की गारंटी मानता। रानी धीरे धीरे समझ गई कि असली शक्ति उसकी सुंदरता में नहीं बल्कि उसके निर्णय में है। एक दिन उसने 7 राजाओं को एक साथ बुलाया और बोली, यदि मैं केवल आपकी बारी बारी की रानी रहूंगी तो यह राज्य कभी नहीं टिकेगा। असली शांति तभी आएगी जब आप मुझे केवल एक स्त्री नहीं बल्कि पूरे राज्य की मां मानेंगे। उसकी आंखों में आंसू और शब्दों में सच्चाई थी। 7 राजाओं को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने रानी को बांटने की कोशिश में उसके अस्तित्व को ही मिटा डाला था। फिर तय हुआ कि मृणालिनी अब 7 की पत्नी नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की महारानी कहलाएगी। उसे बराबरी का सम्मान और शक्ति दी गई। रानी ने अपने त्याग और बुद्धिमानी से न सिर्फ 7 राजाओं को जोड़ा बल्कि पूरे राज्य को भी एक कर दिया। मोरल सीख, स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे बांटा जाए, बल्कि वह समाज की आधारशिला है। जब उसे सम्मान मिलता है तभी सच्ची शांति और एकता जन्म लेती है।